बोलो गणपति भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सबको मेरी राम राम जय माता दी। आज मैं कार्तिक मास की कथा के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। आपने पिछले अध्याय के अंदर सुना कि किस प्रकार भगवान के क्रोध तीसरी नेत्र खुलने से जो अग्नि थी वो समुद्र में गिरी और उससे एक बच्चे का जन्म हुआ। ये कथा आपने पीछे सुनी कि किस प्रकार इंद्र एक बार भगवान शंकर के कैलाश पर्वत पर शंकर जी से मिलने के लिए बृहस्पति के साथ गया, तो वहाँ पर भगवान शंकर ने उसकी परीक्षा लेने के लिए एक योगी का रूप धारण किया और तपस्या करने बैठ गए। अब वहाँ पर इंद्र आया तो इंद्र उस योगी को हिला हिलाकर पूछता है, बता शंकर कहाँ है, शंकर कहाँ है। लेकिन उस योगी ने जब जवाब नहीं दिया, एक बार दो बार, तो इंद्र को गुस्सा आ गया और उसने अपने हथियार से वज्र से उस योगी के ऊपर प्रहार कर दिया। तो भगवान अपने स्वरूप में आ गए और उधर बृहस्पति ने जब देखा कि ये स्वयं भगवान शंकर हैं, तो नाना प्रकार से उनसे क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान शंकर ने कहा, अब ये जो तीसरे नेत्र खुला है, इसकी जो अग्नि है तेज है, अब ये तो निकल कर रहेगी। तब बार बार ब्रह्मा इत्यादि सबकी प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने उस तेज को समुद्र के अंदर फेंक दिया और उस तेज से एक बच्चा पैदा हुआ और वो इतना भारी रुदन करने लगा कि तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। सभी ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी उस रुदन का अनुसरण करते हुए जब वहाँ पर गए तो वहाँ एक बच्चे को देखा और उस बच्चे को उन्होंने गोद में लिया। तो उस बच्चे ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींची, गला दबाया, तो ब्रह्मा जी की आंखों में भी आंसू आ गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिसने ब्रह्मा की आंखों से जल निकाल दिया उसका नाम जलंधर होगा, और उसका नाम जलंधर रख दिया। तब सागर ने, समुद्र ने शुक्राचार्य को बुलाकर उसका नामकरण इत्यादि किया और शुक्राचार्य से शिक्षा लेकर वो राक्षसों का राजा स्वामी बना। और एक दिन जब उसने राहु का कटा हुआ सर देखा तो पूछा, तब शुक्राचार्य ने बताया कि किस प्रकार देवताओं ने तुम्हारे पिता सागर का मंथन किया और जो भी हीरे मोती अनमोल चीजें थी वो सब वो लेकर चले गए और राक्षसों के साथ धोखा किया। जब राहु ने अमृत को ले लिया तब विष्णु ने उसका सर काट दिया। जब ये सारी बातें पता चली तो उसने अपने दूत को देवताओं के पास भेजा, जाओ उन्हें कह दो जलंधर का हुक्म है, तुमने मेरे पिता का मंथन किया और वहाँ से जो चीज़ें भी प्राप्त हुई थी, ऐरावत, उत्सर्वा, जितनी अनमोल चीज़ें थी सब मेरे पास भेज दो। और जब उन्होंने नहीं भेजी तो जलंधर ने उनके ऊपर आक्रमण कर लिया, देवताओं को जीत लिया, सारे सुमेर पर्वत पर जाकर छिप गए और उधर लक्ष्मी को भी प्राप्त करने के लिए उसने बैकुंठ के ऊपर भी अपना आक्रमण कर दिया। भगवान विष्णु के साथ भी युद्ध हो रहा है, लेकिन उस युद्ध में भी वो जीत रहे हैं। उस युद्ध का कारण ये था कि कालनेमी की पुत्री जो वृंदा थी उसके साथ जलंधर का विवाह हुआ था और वो बड़ी सती सावित्री थी और उसी की सतीत्व धर्म के कारण जलंधर के अंदर इतनी ताकत थी कि वो देवताओं से छोड़ो भगवान इत्यादि से भी मारा नहीं जा रहा था और युद्ध कर रहा था। अब वो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहता था। जब लक्ष्मी ने कहा कि तू भी जल से पैदा हुआ है और मैं भी जल से पैदा हुई, तू मेरा भाई है, तब जलंधर
वापस लौट गया और भगवान विष्णु से भी वो बोली, देखो जलंधर मेरा भाई है, आप इसे मार नहीं सकते। तो भगवान ने कहा, मेरे हाथों से तो उसका मरना लिखा ही नहीं है, मैं नहीं मारूंगा। अब उसने क्या किया, अब जलंधर ने भगवान शंकर के धाम में गया तो वहाँ पर माँ गोरा के ऊपर भी उसकी नज़र पड़ गई और भगवान शंकर से कहते हैं, योगी ये जो स्त्री रत्न है, तू शमशानों में रहने वाला है, तेरे साथ ये रहे ये शोभा नहीं देता, तू उसे मुझे दे दे। भगवान ने समझाया, नहीं माना। तो अब भगवान शंकर के साथ भी जलंधर का युद्ध हो रहा है। अब देखिए, जो एक तरफ भगवान शंकर की संतान को नेत्र से पैदा हुआ, आज उसी के साथ भगवान शंकर का युद्ध हो रहा है, लेकिन भगवान शंकर के प्रहार भी उसके ऊपर कुछ कर नहीं रहे, क्योंकि उसके पीछे जो ताकत थी वो थी वृंदा की, वृंदा का सतीत्व धर्म। देखिए, हमारे सनातन धर्म के अंदर सतीत्व का बड़ा महत्व है। इसी सतीत्व धर्म के बलबूते अनसुया ने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बच्चे बना दिया था। ये कथा क्या है, जब अनसुया का सारे जगत में सतीत्व धर्म का यश फैला तो इंद्राणी ब्रह्माणी और रुद्राणी तीनों के मन में आया कि हमसे बड़ा कौन है। जब नारद जी ने वहां पर यश का गान किया तो उन्होंने अपने पतियों से कहा कि जाओ उसका ये जो यश है उसे समाप्त करो। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों योगी का रूप धारण कर भिक्षा मांगने के लिए अनसुया के दरवाजे पर गए। भिक्षाम देही, जब भिक्षा मांगी तो अनसुया भिक्षा देने आई। तब कहा कि हम इस प्रकार नहीं लेते, हम नग्न शरीर। तब उसने कहा, कोई बात नहीं, मेरे दरवाजे कभी कोई खाली नहीं जाता। एक औलाद पुत्र और दूसरा पति दो ही नग्न अवस्था में देख सकते हैं। उसने जल लिया, ध्यान किया पति का, अगर मैंने सच्चे दिल से अगर सतीत्व धर्म का पालन किया है तो ये तीनों बच्चे बन जाएं। और वो तीनों 6 महीनों के बच्चे बन गए। अब तीनों बच्चे बन गए और उसका दूध पी रहे हैं। अनसुया उसे अपना दूध पिला रही है, बच्चे बन के रह रहे हैं। जब उन देवियों को पता चला, अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, तो आई और उनसे अनसुया से क्षमा याचना की। आप हमें हमारे पति के लगे, मेरे तो बच्चे 6 महीने के, तुम्हारे कहाँ से पति, नाना प्रकार से क्षमा याचना की। तब अनसुया ने उनको वही रूप प्रदान किया। तब तीनों ने ये भी कहा, हम तीनों का रूप तेरे पुत्र बन के इस संसार में हम आएंगे। इसी सतीत्व धर्म के कारण कौशिकी ने अपने पति को बचाने के लिए, क्योंकि उसका पति जो था वो एक शराबी शराबी था और उसे एक योगी का से टक्कर लगी। उस योगी ने उसको श्राप दिया कि सूर्य निकलने के साथ तू मर जाएगा। तो कौशिकी ने सूर्य को भी उगने से रोक दिया, अगर तू निकला तो मैं अपने सतीत्व धर्म के बलबूते तुझे भस्म कर दूंगी। तो उस दिन सूर्य निकला, हर तरफ हाहाकार हुई। तब देवी देवता सब हाहाकार करने लगे। तब अनसुया ने कहा, तो सूर्य को निकलने दे, मैं अपने, तेरा पति मरेगा तो मैं अपने सतीत्व धर्म से उसको जिंदा कर दूंगी। और यही सावित्री ने सतीत्व धर्म के बलबूते अपने पति को यमराज से भी वापस पा लिया था। कहने का मतलब सतीत्व धर्म के अंदर बड़ी ताकत है। और आज उसी सतीत्व धर्म के बलबूते जलंधर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश किसी से भी परास्त नहीं हो रहा। जब भगवान शंकर के प्रहारों ने काम नहीं किया तो भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु देखा इसकी जो पीछे ताकत है वो वृंदा की है। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण करके वृंदा के पास पहुँचे और वृंदा ने भी उसको जलंधर समझकर भगवान विष्णु के साथ पति जैसा सारा व्यवहार करने लगी।
जिससे वृंदा का सतीतप धर्म नष्ट हो गया और जो जलंधर था भगवान शंकर के हाथों मारा गया। भगवान विष्णु को श्राप दिया, जाओ तुम बड़े निष्ठुर हो, पत्थर बन जाओ। भगवान शालिग्राम बन गए और वृंदा और भगवान विष्णु ने कहा क्या कहा, तू मेरी भक्त है, तूने हमेशा मुझे पाने के लिए तपस्या की और तू भी तुलसी बन जा। जो रात को वहाँ पर तुलसी पैदा हुई और मैं हमेशा तेरे समीप रहूँगा और जो मनुष्य मुझे तुलसी को अर्पण करेगा उसकी मनवांछित इच्छा को पूर्ण करूँगा। इस प्रकार वृंदा जो थी वो तुलसी बनी। इति षष्ठम अध्याय समाप्तम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।